हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कंकनाज किचन। सो आज का जो केक है वो कैप्शन से आप लोग को पता चल ही गया होगा कि कितना झटपट बनाया था मैंने ये केक, वो भी 1 kg का कस्टमाइज्ड केक। सो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग को पता चले कि इस तरह से जब आप लोग के पास अर्जेंट ऑर्डर आता है तो आप उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हो। नाउ नॉर्मली मैं इस तरह से अर्जेंट ऑर्डर्स लेती नहीं हूँ, स्पेशली अगर कस्टमाइज्ड केक होता है तो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है एंड अगर उसके बीच में कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर उसको फिक्स करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। लेकिन ये केक जो है ना, ये मेरे बहुत ही पुराने क्लाइंट ने ऑर्डर दिया था एंड उस दिन मेरे पास कोई और केक का ऑर्डर था नहीं, तो मैं तो बस ऐसे ही चिल कर रही थी। सो शाम को 4:30 बजे उनका कॉल आया कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है एंड अभी मेरे पास किसी एक दूसरे फ्रेंड का कॉल आया था कि केक तो तुम्ही को लेके आना पड़ेगा। एंड इतने शॉर्ट नोटिस में मैंने सोचा कि आपसे बेटर और कौन हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आपको कितने बजे चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे आज रात को ही चाहिए, 8:30 बजे तक मुझे केक लेके जाना है। सो आई वाज लाइक ठीक है, अभी कितना बड़ा केक चाहिए? तो उन्होंने कहा 1 kg। सो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है। सो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं बना दूंगी। फिर उन्होंने कहा कि मेरा जो फ्रेंड है ना वो एक फैशन फोटोग्राफर है, तो अगर आप उससे रिलेटेड कुछ केक बना सकते हो तो मैंने सोचा कि ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ ना, जब भी अर्जेंट ऑर्डर्स आते हैं मैं हमेशा चॉकलेट ट्रफल केक ही बनाती हूँ, क्योंकि एक तो क्रीम केक में स्पेशली समर के टाइम पे क्रीम केक को फ्रिज में सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप उसको अच्छे से सेट नहीं करोगे तो आपका केक ख़राब हो सकता है, लेयर्स शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए अर्जेंट ऑर्डर्स के लिए मैं हमेशा या तो फुल चॉकलेट ट्रफल केक का ऑर्डर लेती हूँ या फिर अंदर से चॉकलेट ट्रफल की फिलिंग करके यानी गनाश की फिलिंग करके सिर्फ बाहर से मैं उसको व्हिप्ड क्रीम से कोट करती हूँ, मतलब फ्रॉस्टिंग करती हूँ। एंड वो भी तब जब मेरे पास फ्रिज में क्रीम रखी हो, फ्रीज़र में नहीं। क्योंकि कभी कभार होता है ना कि हमने पिछले दिन मतलब एक दिन पहले केक बनाया तो क्रीम हमारा फ्रिज में रह गया, या फिर दिन में केक बनाया तो क्रीम हमारा फ्रिज में ही रह गया, हमने उसको वापस से फ्रीज़र में नहीं रखा। तो सिर्फ ऐसे ही सिचुएशन में मैं अंदर से गनाश एंड बाहर से क्रीम का डेकोरेशन करती हूँ। अदरवाइज़ मैं हमेशा क्लाइंट को कहती हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस में सिर्फ चॉकलेट केक ही बन पाएगा, यानी कि फुल चॉकलेट ट्रफल केक। एंड कभी उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, हालांकि बहुत ज़्यादा ऐसे अर्जेंट ऑर्डर्स मैंने लिए नहीं है। सो एनीवेज, अर्जेंट ऑर्डर्स के लिए सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको अपना स्पॉन्ज बेक होने के लिए रखना है, क्योंकि एक तो बेकिंग में टाइम लगेगा, उसके बाद आपको स्पॉन्ज को ठंडा करना है, उसके बाद ही आप अपना केक बनाना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका स्पॉन्ज गर्म रहेगा एंड गर्म स्पॉन्ज को आप कट करने जाओगे तो एक तो आपका स्पॉन्ज का टेक्सचर सही नहीं आएगा, दूसरा गर्म स्पॉन्ज को कट करोगे तो उसमें बहुत सारे क्रम्स निकलेंगे एंड आपके जो लेयर्स है वो बराबर से नहीं कट होंगे। सो मैंने क्या किया, क्योंकि क्लाइंट ने कहा था कि उनको फैशन फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ चाहिए, मैंने फटाफट पिंटरेस्ट में सर्च किया कुछ केक के फ़ोटोज़ एंड एक फ़ोटो मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा भी कि ये शायद हो जाएगा। तो मैंने फटाफट वो फ़ोटो भेजी अपने क्लाइंट को और मैंने उनसे कहा कि मैं इस तरह का कुछ बना सकती हूँ एंड एक रेड कलर का मैं उसमें कपड़ा लगा दूँगी क्योंकि फ़ैशन फोटोग्राफर है। तो उन्होंने तुरंत वो फ़ोटो देख के अप्रूव कर दिया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने स्पॉन्ज को रखा बेक होने के लिए एंड डिज़ाइन के हिसाब से मुझे थोड़ा सा टॉल केक बनाना था, तो मैंने इसको 6x4 इंच के टिन में बेक किया। तो 1 kg केक के लिए जितना बैटर हमें चाहिए होता है वो पूरा मैंने एक ही बार में 6x4 इंच के टिन में बेक किया। उसके बाद मैं लग गई फ़ोटोज़ ढूंढने के लिए जो कि मुझे प्रिंट कराने थे एंड ऑब्वियसली इतने शॉर्ट नोटिस पे मुझे एडिबल फ़ोटो शीट नहीं चाहिए था। मैंने क्लाइंट को बोल दिया था कि मैं नॉन एडिबल टॉपर्स ही कर पाऊँगी, क्योंकि एक तो फ़ोटो शीट को प्रिंट आउट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है एंड ऊपर से जिस शॉप से मैं कराती हूँ वहाँ पे अगर पहले से उनका कोई ऑर्डर चल रहा होगा, कोई कस्टमर होगा शॉप में, तो फिर उनको टाइम लगता है फ़ोटो प्रिंट निकालने में। तो इसीलिए मुझे लगा कि पेपर टॉपर्स ईजी रहेगा, क्विक रहेगा। और मेरे घर के पास ही ना एक स्टेशनरी शॉप है जहाँ से मैं ये प्रिंट आउट्स निकलवाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में प्रिंटर नहीं है। तो जो स्टेशनरी शॉप है मैं उनको
जितने भी इमेजेस मुझे चाहिए होते हैं वो सब एक PDF में डाल के भेज देती हूँ और उनको बोलती हूँ कि मुझे फ़ोटो पेपर के ऊपर प्रिंट आउट चाहिए, जो ग्लॉसी पेपर आता है ना उसके ऊपर मैं बोलती हूँ मुझे प्रिंट आउट चाहिए। वो प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, हार्डली 10 मिनट लगता है, और फिर ऊबर या फिर स्विगी जीनी से मैं वो प्रिंट आउट मंगवा लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं कहीं जाऊँगी शॉप में प्रिंट आउट निकलवाने के लिए फिर वापस आऊँगी, उसमें आधा घंटा मेरा और ख़राब हो जाएगा। तो खैर ये अर्जेंट ऑर्डर था इसलिए नहीं, बट वैसे भी आजकल मैं क्या करती हूँ, मैं प्रिंट आउट मंगवा लेती हूँ बाहर से, मैं खुद नहीं जाती हूँ, तो वो एक चीज़ अच्छा है। अगर आपके घर में प्रिंटर है और अगर आपके पास घर में फ़ोटो पेपर अवेलेबल है तो वो तो और भी आसान है फिर आपके लिए, ठीक है। सो इस तरह से मैंने फटाफट कुछ इमेजेस निकाले, फिर मैंने भेजा उस शॉप में प्रिंट आउट के लिए। तो प्रिंट आउट भी मेरे पास आ गया था, स्पॉन्ज भी मैंने बना के रेडी रख लिया था। तो ये जो मैं अभी कटिंग, लेयरिंग, फ्रॉस्टिंग ये सब कर रही हूँ ना, ये करते करते अराउंड 6:30 बज गया था, क्योंकि 4:30 बजे अराउंड 4:15 बजे फ़ोन आया था। तो मैंने अराउंड 4:30 बजे केक को रखा था बेक होने के लिए। अराउंड 40 मिनट्स लगा केक को बेक होने में। फिर मैंने उसको ठंडा किया अच्छे से। ठंडा करने के लिए मैंने क्या किया, जब केक मैंने अवन से निकाला ना 10 मिनट के बाद, मैंने उसको टिन से बाहर निकाला एक वायर रैक के ऊपर, एंड उसको एक बड़े से बर्तन से मैंने ढक दिया था। इससे क्या होता है, आपका केक जल्दी ठंडा भी हो जाता है और ड्राई नहीं होता है। तो वो बड़ा बर्तन क्या करता है ना, केक के मॉइस्चर को इंटैक्ट रखता है एंड आपका केक सॉफ्ट भी रहता है, ठीक है। अगर आप शुरू की तरफ अगर देखोगे इस वीडियो को, तो जब मैंने स्पॉन्ज को कट किया ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि स्पॉन्ज को ज़्यादा रेस्टिंग टाइम नहीं मिला है, क्योंकि स्पॉन्ज को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया था एंड उसके बाद कट किया था। सो यहाँ पे जो केक है ये मैं फुल चॉकलेट गनाश केक बना रही हूँ, क्योंकि जो मैंने रेफरेंस भी निकाला था ना केक का, उसमें भी फुल, मतलब बाहर से तो एटलीस्ट पूरा गनाश ही था, अंदर से मुझे पता नहीं क्या था, बट बाहर से तो उसमें गनाश ही था या फिर शायद से बटर क्रीम था। सो एनीवेज यहाँ पे मैंने केक को 4 लेयर्स में कट किया। फिर मैंने अपने उस चॉकलेट सिरप से इस स्पॉन्ज को सोकिंग किया एंड फिर 2:1 रेशियो का गनाश मैंने यहाँ पे लिया है, जिससे मैंने पूरे केक को पहले अंदर लेयरिंग की एंड उसके बाद मैंने इसकी क्रम कोटिंग कर ली। क्रम कोट करने के बाद मैंने केक को जस्ट 15 मिनट के लिए रखा था फ्रिज में, ताकि केक हमारा थोड़ा सा सेट हो जाए। ऐसे भी गनाश केक है तो फटाफट सेट हो ही जाता है। उसके बाद मैंने बाहर की फ्रॉस्टिंग करी, वो भी गनाश के साथ, लेकिन इस गनाश में मैंने थोड़ा सा ब्लैक जेल कलर ऐड किया था, ताकि हमारा केक जो है वो बाहर से ब्लैक कलर का हो जाए। सो पूरे केक को मैंने इस तरह से गनाश से पहले कवर किया, अच्छे से इसकी फिनिशिंग की। उसके बाद मैंने वापस केक को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि हमारा केक फिर से थोड़ा सा सेट हो जाए। सो केक को अवन से निकालने के बाद जितनी देर में मेरा केक ठंडा हो रहा था ना, तब तक ये प्रिंट आउट्स भी आ चुके थे। सो मैं यहाँ पे देखिए कॉफ़ी पीते पीते काम भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी शाम की कॉफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सारे प्रिंट आउट्स को इस तरह से कट आउट कर रही थी, क्योंकि प्रिंट आउट्स काफ़ी सारे थे एंड जो डिज़ाइन क्लाइंट ने सिलेक्ट किया था उसके हिसाब से बेसिकली एक ब्लैक एंड वाइट लुक देना था पूरे केक को, जिसकी वजह से मैंने केक को भी ब्लैक गनाश से फाइनल फ्रॉस्टिंग किया है। तो सारे प्रिंट आउट्स यहाँ पे मैंने कट आउट कर लिए थे, पेपर कट आउट्स थे सारे। जैसा कि मैंने बताया ये एडिबल नहीं है, लेकिन आप इनको एडिबल शीट पे भी प्रिंट आउट करा सकते हो। सो फाइनल डिज़ाइन जो आप देखोगे ना, अगर आप चाहो तो उनको एडिबल शीट पे भी प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ पे टाइम कम होने की वजह से मैंने सारे पेपर टॉपर्स लिए हैं। तो ये होने के बाद मैंने फटाफट फॉन्डेंट का काम स्टार्ट किया, क्योंकि इस पर ज़्यादा फॉन्डेंट तो था नहीं, बस एक ही मुझे वो ड्रेप जैसा बनाना था, जैसे कपड़े का ड्रेप होता है ना, वैसा एक बनाना था। तो मेरे पास रेड फॉन्डेंट रखा हुआ था थैंकफुली, ये मार्केट वाला रेडीमेड फॉन्डेंट है। तो उसमें फटाफट मैंने थोड़ा सा टाइलोस पाउडर ऐड किया एंड उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया। उसके बाद मैंने उसको रोल आउट किया एंड फिर इस तरह से ना टेक्सचर शीट बहुत ईजिली मार्केट में अवेलेबल है। ये तो सारे मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था। अगर आप अमेज़ॉन पे टेक्सचर शीट ऐसे टाइप करोगे ना, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो इस पैकेट में बेसिकली मेरे ख्याल से 5 से 6 अलग अलग डिज़ाइन के शीट्स हैं एंड ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉन्डेंट के ऊपर टेक्सचर देने के लिए।
तो रोल आउट करने के बाद मैंने क्या किया, उसी फॉन्डेंट को मैंने एक ऐसे टेक्सचर शीट के ऊपर जो डिज़ाइन मैंने सिलेक्ट किया था उसके ऊपर रख के फिर इसको अगेन रोल आउट किया, ताकि ये जो शीट का डिज़ाइन है ना वो मेरे फॉन्डेंट के ऊपर आ जाए। तो अब बारी है हमारे केक के फाइनल लुक को फिनिश करने की। तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा वाइट जेल कलर लिया है एंड उसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा इवेपोरेक्स, दोनों को मिक्स कर लिया है एंड थोड़ा सा लिक्विडी मिक्सचर मैंने बना लिया है। उसके बाद एक ब्रश की मदद से ना, जैसे स्प्रे पेंटिंग होती है ना, मैंने वैसा इफ़ेक्ट दिया है केक के ऊपर। आपको जस्ट ये कलर थोड़ा सा ब्रश पे लेना है एंड हल्का सा डाइल्यूट कर लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जेल कलर वैसे थिक रहता है। तो इसको जस्ट ब्रश से आपको छिड़कना है अपने केक के ऊपर, ताकि इस तरह का एक लुक आ जाए आपके केक पे। तो बस अब हमें सारे टॉपर्स इसके ऊपर लगाने हैं। तो ये जो सबसे पहला टॉपर है, इसके पीछे मैंने सेलो टेप लगा लिया था ताकि ये डायरेक्टली हमारे केक के कांटेक्ट में नहीं आए एंड जो पेपर है वो सॉगी नहीं हो जाए। और उसके बाद एक एक करके मैंने डिज़ाइन के हिसाब से बाकी सारे टॉपर्स भी यहाँ पे प्लेस कर दिया। सो टॉपर्स वगैरह लगा के केक को कंप्लीट करते करते 7:30 बज चुका था एंड क्लाइंट ने कहा था कि वो 8:30 बजे केक लेके जाएंगे। वो मेरे सोसाइटी में ही रहते हैं, मेरे बगल वाली बिल्डिंग में एक्चुअली। तो मुझे तो कहीं जाना नहीं था केक देने के लिए, बस उनके रिसेप्शन में रखना था केक एंड वो लेके जाते वहाँ से। सो सारे टॉपर्स वगैरह लगा के मैंने केक को रेडी कर दिया 3 घंटे के अंदर। इसके पहले मैंने 2-3 बार ऐसे अर्जेंट ऑर्डर्स कंप्लीट किए होंगे, लेकिन 2 घंटे के अंदर ½ kg का चॉकलेट ट्रफल केक, बस उतना ही। बट इस तरह का थीम केक 1 kg में इतने सारे टॉपर्स के साथ मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाया है। सो अगर आपके पास अर्जेंट ऑर्डर्स आते हैं, सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं करना है अगर आप ऑर्डर ले रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कुछ लोगों को ना बहुत घबराहट होती है, बहुत स्ट्रेस होती है, फॉर द सिंपल रीज़न कि वो ना बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, उनको टाइम चाहिए होता है सोचने के लिए, सब कुछ अच्छे से करने के लिए। तो अगर ऐसा है तो आप अर्जेंट ऑर्डर्स मत लो, लेकिन अगर आप ऑर्डर ले रहे हो, कंफर्म कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको स्पॉन्ज बेक करना होता है, बाकी सब कुछ आप उसके बाद सोच सकते हो, ठीक है। दूसरी बात है, मैं सजेस्ट करूंगी अर्जेंट ऑर्डर्स के लिए आप सिर्फ और सिर्फ गनाश केक ही बनाओ, क्योंकि वो बहुत फटाफट सेट हो जाता है। अर्जेंट ऑर्डर्स के लिए बहुत लोग एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, वो जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको करना है आप कर सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है। कभी कभार हो जाता है कि आपका स्पॉन्ज ठीक से ठंडा नहीं हुआ, वो टूट रहा हो कट करते वक्त, या फिर आपके गनाश को टाइम लग रहा है फ्रिज में सेट होने के लिए। तो कोई भी सिचुएशन हो, आपको ना बहुत शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से काम करना है, क्योंकि अगर आप पैनिक करोगे तो वहीं पे आपका काम खराब हो जाएगा, ठीक है। सो ये केक आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड कभी आप लोगों ने इस तरह से अर्जेंट ऑर्डर कंप्लीट किया होगा तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोग को ये केक पैक करके भी दिखा रही हूँ। मैंने 10 इंचेस के बोर्ड में बनाया था इस केक को, तो यहाँ पे मैंने 10 इंचेस का ही बॉक्स लिया है। और बॉक्स में सबसे पहले बेस में ना मैं इस तरह से सेलो टेप लगाती हूँ, ताकि हमारा केक बेस जो है वो बिल्कुल भी हिले नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा बेस को बॉक्स के अंदर रखने के बाद भी ना वो साइड से 1-2 मिलीमीटर का गैप रह जाता है एंड आपका केक हिलता है बॉक्स के अंदर। तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमेशा मैं बॉक्स के बॉटम पे सेलो टेप लगाती हूँ एंड उसके ऊपर मैं केक को रखती हूँ, ताकि हमारा केक बिल्कुल सिक्योर रहे एंड ज़रा सा भी हिले नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, मेरा बॉक्स हाइट में छोटा था, एज इन छोटा नहीं था, वैसे तो हाइट की बॉक्स की हाइट 5 इंच ही है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे टॉपर्स लगाए थे तो इसीलिए बॉक्स पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करती हूँ, बॉक्स को मैं आधा ही बंद करती हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि मेरा जो बॉक्स का टॉप फ्लैप है वो टॉपर्स को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, अगर ऊपर से प्रेशर आ गया तो आपके टॉपर्स जो है वो दब सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो मैं इस तरह से बॉक्स को बंद करती हूँ ताकि ऊपर अंदर की तरफ थोड़ा सा उसमें स्पेस रहे। साइड से मैं सेलो टेप लगा देती हूँ। मैं कभी भी स्टेपलर यूज़ नहीं करती हूँ बॉक्सेस को बंद करने के लिए, क्योंकि खाने की चीज़ें अंदर
एंड लोग कैसे अपना बॉक्स खोलते हैं वो किसी को पता नहीं है। कभी फट से खोला एंड सेलो टेप गया आपके केक के अंदर तो वो डेंजरस हो सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा सेलो टेप से ही बॉक्स को सिक्योर करती हूँ। एंड उसके बाद थोड़ा साइड का पार्ट एंड सामने वाला पार्ट जो खुला रहता है ना, वहाँ पे या तो आप एक सेलोफिन पेपर लगा लो या फिर एक क्लिंग रैप लगा दो, ताकि आपका केक बिल्कुल सिक्योर रहे, अंदर उसके कोई भी धूल मिट्टी कुछ भी ना जाए एंड बॉक्स आपका पूरी तरह से कवर रहे। ठीक है। उसके बाद बॉक्स के ऊपर मैं एक नाइफ और 2 कैंडल्स लगा देती हूँ। एंड उसके बाद केक को एक कैरी बैग जैसे होता है ना, पेपर कैरी बैग, उसके अंदर डाल के मैं क्लाइंट को हैंड ओवर कर देती हूँ। सो ये थी मेरी आज की कहानी, झटपट फटफट वाली केक कैसे बनाया मैंने वो आप लोगों को बता दिया है। एंड केक का डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा वो भी बताइएगा। सिर्फ जो रेड ड्रेप मैंने इसमें ऐड किया है वो थोड़ा एडिशनल मेरा दिमाग चल गया उस टाइम पे। मुझे लगा कि फ़ैशन फोटोग्राफ़र है तो कपड़े से रिलेटेड कुछ करेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। तो इस तरह से बना दिया मैंने केक एंड फिर डिलीवर कर दिया क्लाइंट को। सो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं एंड और आप चाहते हो कि मैं और भी वीडियोस इस तरह से आप लोग के लिए लाती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट भी डाल दीजिएगा फॉर माय एफर्ट्स। एंड फिर मैं वापस आऊँगी जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू।